एसी एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने इस देश के दलित महादलित नेताओं की बेचैनी को बढ़ा दी है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने कल रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अब राज्य सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी के रिजर्वेशन कोटे में सब कैटेगरी बना सकती है। मतलब कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, जिसके बाद इस देश के पक्ष हो विपक्ष हो बैठे दलित महादलित नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। अब आपके अंदर सवाल होगा, चूंकि टेक्निकल चीजें हैं, समझना थोड़ा कठिन है कि आखिर कोटे के अंदर कोटा का मतलब क्या होता है। दरअसल इसे आसान भाषा में समझा जाए तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर अब अलग अलग समूहों को आरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि राज्य सरकार अपने तौर तरीके से इसे फाइंड आउट करे कि कौन सी जाति जो है वो सबसे पिछड़ी है, ताकि उनके लिए विशेष तौर पर प्रावधान जो है वो किया जाए। अब देखिए, चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के अहम सहयोगी दल है, उनके तरफ से न सिर्फ प्रतिक्रिया आई है बल्कि उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक अपना दलील है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पीछे का दलील है कि कोटे के अंदर कोटे का लाभ एसी एसटी के उन समूहों को मिलेगा जो आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर कमजोर है। मतलब ये फैसला दलित महादलित के पक्ष में है। राज्य सरकार अब इस चीज को तय करेगी कि जो एसी एसटी के अंदर जो जातियां हैं या फिर जो समूह है वो कौन कितना पिछड़ा है, और उसी के आधार पर आरक्षण का एक और प्रावधान जो है वो किया जाएगा। और ये बात दलित महादलित नेताओं को अच्छी नहीं लग रही है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया है कल, जिसमें कहा जाता है कि एसी एसटी श्रेणियों को सब कैटेगरी में रिजर्वेशन वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पक्षधर नहीं है। पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी इस बात की मांग करते आए हैं कि अब तक समाज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ छुआछूत जैसी प्रथा है, तब तक एसी एसटी श्रेणी को सब कैटेगरी में आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान न हो। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करती है कि फैसले का पुनः विचार किया जाए, ताकि एसी एसटी समाज में भेदभाव उत्पन्न न हो और न समाज को कमजोर किया जा सके। चिराग पासवान की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। चिराग पासवान ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि इस फैसले पर पुनः जो है वो विचार किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक अपना तर्क है। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पे इस फैसले के पीछे का मकसद यही था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटा है, जिसमें कोटे के अंदर कोटे के रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी गई है। ये मामला कई साल पुराना है। कई जो राज्य के लोग थे वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर पहले भी फैसला सुनाया। हालांकि उस पुराने फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दी जाती है। मतलब अब एसी एसटी के अंदर जो आरक्षण मिलता है वो उन्हें मिलेगा जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हैं। आमतौर पर जनरली एसी एसटी को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन अब कोटे के अंदर कोटे का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, इजाजत दे दी है। राज्य सरकार को अब इस पर जो है विचार करना है। राज्य सरकार अपने तौर तरीके से एक मापदंड तय करेगी, उसके हिसाब से कोटे के अंदर कोटे को जो है वो लागू करेगी। हालांकि ये बात दलित महादलित, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उन नेताओं को अच्छी नहीं लग रही है। और लगे भी क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर ये चीजें धरातल पर लागू हो गई तो फिर जो नेता रिजर्व सीट से चुनाव जीत के जाते हैं या फिर जो रिजर्वेशन का फायदा उन्हें मिलता है वो मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो तो न तो आर्थिक तौर पर कमजोर है, न ही राजनीतिक और सामाजिक तौर पर वो कमजोर है, वो हर तरह से परिपूर्ण है। ऐसे में उन्हें आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं दिया जाएगा। बहरहाल ये राजनीतिक बातें हुई। आप इस वीडियो को जानने, सुनने, समझने के बाद आपका क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।